हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने चैप्टर 5 जो हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया है। अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन पहले नहीं देखी है तो बिफोर एक्सरसाइज मैं आपको ये बोलूँगा पहले इसका आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, नहीं तो एक्सरसाइज आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो पार्ट 3 में चैप्टर के हम अपनी पहली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बार ग्राफ के बारे में बता दिया, डबल बार ग्राफ मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको हिस्टोग्राम भी बता दिया। पिक्टोग्राफ आप पहले बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस सी अवर एक्सरसाइज 5.1 इन अवर पार्ट 3। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, देखिए, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, तो ये अभी हमारा फर्स्ट पार्ट है। आपको सिर्फ ये बोला गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि आप इसमें से किसके लिए हिस्टोग्राम यूज करेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करके अपनी तरफ से आपको ड्रॉ करके मुझे दिखाना है कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, हमने हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है। तो इसी पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हम हिस्टोग्राम यूज नहीं करेंगे तो मैं उस इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में दे आर सेइंग द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। ठीक है, हमारे पास एक पोस्टमैन के बैग में लेटर्स हैं। अब एरियाज जैसे एड्रेस होता है कि पोस्टमैन आया लेटर लेकर, तो उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस पर डिलीवर करना है। तो वहां पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एरियाज को हमने नाम दे दिया A B C D, और ए एरिया के लिए नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3 हैं, बी के लिए 4 हैं, सी के लिए 2 हैं एंड डी के लिए 5 है। दीज आर द नंबर ऑफ लेटर्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि क्या आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हिस्टोग्राम यूज करेंगे इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि हिस्टोग्राम हम तब यूज करते हैं जब आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। यहाँ पर ऐसा कोई टेबल नहीं है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस डाटा कोई भी नहीं है। व्हाट डू वी हैव, हमारे पास सिर्फ एरिया का नाम है। तो यहाँ पर हम हिस्टोग्राम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसका रीजन भी ऐसे लिख सकते हैं, we will not use histogram, will not use histogram because we don't have distributed, yeah we can say we don't have frequency distribution table। हमारे पास सिर्फ नाम है एरियाज के। लेकिन आप यूज क्या करेंगे अदरवाइज, अगर मैं इसको हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा तो आई कैन रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ बार ग्राफ। तो यही मैं आपको सिखाने वाला हूं कि बार ग्राफ आपके पास, क्योंकि एग्जाम में या स्कूल में या घर पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह का ग्राफ शीट होना चाहिए पहले। तो बेटा एक ग्राफ शीट आप साथ में रख के बैठिए, ठीक है, फॉर दिस चैप्टर स्पेशली डाटा हैंडलिंग। हमने क्या किया, अब दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है, हालांकि आपने क्लास 7th में भी किया है ये काम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये मेरी वर्टिकल एक्सिस है। तो ये कौन सी एक्सिस है बेटा हमारी, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस एंड ये है हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर है मेरे पास एरिया ABCD, है ना, 4 एरियाज है जहाँ पोस्टमैन को लेटर लेकर जाना है, और नंबर ऑफ लेटर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वाई एक्सिस पर। अब क्योंकि मेरे पास टेबल में स्टूडेंट्स जो लेटर्स हैं वो इतने छोटे नंबर में हैं, 3 4 2 5, है ना, आजकल ईमेल आ गया ना तो लेटर्स हम कम लिखते हैं। अब आपके पास अदरवाइज अगर बड़ा नंबर होता तो मैं इसको ऐसे लेता 10 20 30 40 50। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने स्केल डिसाइड करना है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मेरा नंबर कम था तो मैंने क्या बोला, 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 लेटर। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं स्केल अपना, स्केल ऑन वाई एक्सिस। व्हाट इज आवर स्केल, 10 स्मॉल डिविजन्स, 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 लेटर, है ना, बिकॉज दिस इज अ बार ग्राफ। तो यहां पर हमारा कोई स्केल नहीं है, हमने सिर्फ एरिया लिखना है। ठीक है, अब आपने कैसे ड्रॉ करना है बार ग्राफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है,
ए एरिया में 3 लेटर आपको डिलीवर करने हैं, तो आपको ए के लिए बनाना है 3, बी के लिए 4, सी के लिए 2, डी के लिए 5। यानी कि जो मेरी हाइट होगी वो हमारी रेक्टेंगल की हाइट ए एरिया के लिए होगी अप टू 3। तो कैसे आपने ड्रॉ करना है वो देख लीजिए एक बार ध्यान से। आपको इस तरह से बार्स बनानी है। ये हमारा ए एरिया है, विड्थ हमारी सेम होनी चाहिए, तो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हम 3 पर आके रुक गए, ठीक है। देन आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है फिर ऐसे, एंड देन फिर आपने उसको नीचे ज्वाइन कर देना है। दिस इज माय बार फॉर द नंबर ऑफ लेटर्स डिलीवर्ड इन एरिया ए। सिमिलरली बी एरिया के लिए आई थिंक वी हैव 4 लेटर्स, देन 2 एंड देन 5। तो मुझे 4, 2 और 5 को प्लॉट करना है। अब बी एरिया के लिए यू विल से 4 लेटर्स, तो ये हमारा बी एरिया के लिए आ गया। आपने 4 तक जाना है, ठीक है। देन आपने बी को नीचे यहां पर ज्वाइन कर देना है। देखिए हमारा ए और बी में, ठीक है, इक्वल स्पेसिंग है और ए और बी की विड्थ भी सेम है, आपको ये ध्यान रखना है। देन फॉर सी एरिया वी हैव 2 लेटर्स एंड देन 5 लेटर्स। तो अब एरिया सी के लिए आपको ड्रॉ करना है 2 लेटर्स। तो 2 देखिए हमारा यहां तक है, तो आपने सी एरिया के लिए 2 एंड देन बेटा डी एरिया के लिए आपने ड्रॉ करना है 5 लेटर्स, ठीक है। तो 5 हमारा कहां तक है डी एरिया पर, यहां से देखिए दिस इज अवर 5, ठीक है। ये आ गया हमारा 5। एरिया डी में पोस्टमैन को 5 लेटर डिलीवर करने हैं, है ना। बहुत सिंपल एग्जांपल है ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आफ्टर ड्रॉइंग दीज बार्स, ताकि हमें बार देख के पता चल जाए, मुझे बार बार इधर नहीं देखना पड़े, मुझे इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे वे से रिप्रेजेंट करना है अगर, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर 3 लिख देंगे, ठीक है। एंड देन आई विल राइट हियर 4। यहाँ पर कितने लेटर थे मेरे पास, 2, और यहाँ पर थे 5 लेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ, ओके। हिस्टोग्राम हम इसमें नहीं यूज करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेरे पास नहीं है। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लेट अस सी अवर नेक्स्ट पार्ट। देखिए फॉर विच ऑफ दीज, क्वेश्चन सेम है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि इसका बी पार्ट क्या है, हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। तो हमारे पास एक एथलेटिक्स मीट चल रही है, उसमें कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी हाइट हमें दी हुई है। नाउ व्हाट इज द हाइट, यू कैन से दिस हाइट इज इन सेंटीमीटर, ठीक है। सो 150 टू 160 सेंटीमीटर में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। बेटा सेंटीमीटर का आपको पता होना चाहिए, वैसे अगर मैं 150 टू 160 बोल रहा हूं तो आपको पता होगा कि 1 फीट में हमारे पास 30 सेंटीमीटर होते हैं। बेसिक मैथ्स ऑलवेज यू शुड हैव बेसिक मैथ्स विद यू, ठीक है। तो ये लगभग हमारा 5 फीट, ठीक है, एग्जैक्टली 5 फीट हो गया 150 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो 150 टू 160 सेंटीमीटर में मेरे पास 2 कॉम्पिटिटर हैं। 160 टू 170 में आई हैव 4 कॉम्पिटिटर्स, देन ओनली 1 कॉम्पिटिटर इज देयर, ठीक है, इन 170 टू 180। अब आपने एक चीज ध्यान देनी है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पूछा है कि इसको बनाने के लिए हम हिस्टोग्राम यूज करेंगे क्या। तो ऑब्वियसली इस टेबल को आप हिस्टोग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज आपके पास देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखी है तो पहले इंट्रोडक्शन देखिए चैप्टर की। 150 टू 160 2, 60 टू 70 4, 170 टू 180 1। तो सेम इंफॉर्मेशन को ऐसे हम बार ग्राफ की हेल्प से, सॉरी हिस्टोग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। सो फॉर दिस इंफॉर्मेशन यू कैन यूज द हिस्टोग्राम। देखिए यहां पर हमने एक यूज किया हुआ है किंक, इसको हम बोलते हैं बेटा किंक। ये हमें कब यूज करना है, जब आपका डाटा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। कोई ऐसा तो हो नहीं सकता एथलीट जिसकी हाइट 0 सेंटीमीटर हो। हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है 150 से, तो हमने क्या करना है,
0 से 150 का डाटा हमें प्रेजेंट नहीं करना है, उसके लिए हम यूज कर देते हैं किंक। ठीक है, मतलब 0 से 150 का सारा इंटरवल हमारा इसमें इंक्लूडेड है। देन आप देख सकते हैं 150 से 160 के बीच में हमारे हैं कितने एथलीट, 2। देन 160 से 170 के बीच में हमारे पास 4 एथलीट हैं। देन 170 to 180 के बीच में आई हैव ओनली 1 पर्सन, ओनली 1 एथलीट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। एंड ये क्या है हमारे इंटरवल्स। तो मैंने आपको ये बताया है पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ये हमारा बी पार्ट था स्टूडेंट्स। लेट अस सी आवर नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक पोस्टमैन को डिलीवर करनी है लेटर्स, उसके पास एरियाज थे ए बी सी डी। इसी तरह से हमने बोला कि यहाँ पर कंपनीज हैं हमारे पास, ए कंपनी, बी कंपनी, सी, डी एंड ई। ए कंपनी कितनी कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही है, 8, देन 12, देन 4 एंड देन 8 एंड देन 5। अब आपको ये क्लियर है ना। अब आपने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब अपने आप लिखिए नोटबुक पर कि हम यहाँ पर इसके लिए हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा इसके लिए हम हिस्टोग्राम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं फिर से मेरे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है। तो ठीक है, वी विल से यूज अ बार ग्राफ। और बार ग्राफ मैंने अभी आपको बताया है, सेम वे में आप इसके लिए बार ग्राफ बना सकते हैं। बिकॉज ऑन द एक्स एक्सिस यू कैन टेक नेम ऑफ द कंपनी एंड ऑन वाई एक्सिस आप क्या लेंगे, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी। ठीक है, अब आप इसमें इंटरवल क्या ले सकते हैं आप। ठीक है, मतलब आपका स्केल क्या रहेगा, आप 2 के स्केल पर काम कर सकते हैं, यानी कि 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 2 कैसेट्स। तो उससे आपका काम हो जाएगा। जो आपका ग्राफ है ना बेटा आपके पास, जिस पर आप ये बना रहे हो, ठीक है, वो आपका A4 साइज का होगा। आप उस पर हर एक शीट पर 2 ग्राफ बना सकते हैं इजीली प्रैक्टिस के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन का डी पार्ट। ठीक है, इसके लिए मैं आपको भी ये भी दिखाऊंगा कि आपको हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है। ओके, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम। लास्ट पार्ट है हमारा ये, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, हमारे पास कुछ पैसेंजर्स हैं, दे आर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM। ये हमारा उसके लिए डाटा दिया हो गया है कि आपके पैसेंजर्स ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं। Now you can see 7 AM to 10 AM कितने लोग हैं ऐसे जो ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं, we have 20 people और 20 पैसेंजर्स। सिमिलरली अलग अलग हमारे पास टाइम इंटरवल है। ठीक है, 7 AM to 7 PM हमने ये पैसेंजर्स ले लिए। देखिए ये इंफॉर्मेशन हमने अपने पास से एग्जाम्पल को, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए ली गई है। आपके पास सिर्फ इतना पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्या हम इसको हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमने अपने पास से अंडरस्टैंडिंग के लिए ली है कि हम हिस्टोग्राम की हेल्प से कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज आप इस टाइम पीरियड को अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो। आई कैन से कि कोई पर्सन 7 AM से 10 AM के अंदर इस टाइम इंटरवल में ट्रेन के ऊपर चढ़ रहा है। तो ऐसे कितने लोग हैं, 20। सिमिलरली हमारे पास ये इंटरवल आ गया, उसमें 30 लोग हैं। ठीक है ना, 10 AM से 1 PM, देन 1 PM से 4 PM 35 लोग हैं ऐसे, देन 4 PM से 7 PM वी हैव 25 पीपल। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ डाटा को चेंज करके कुछ भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू। हमने यहाँ पर इस टाइम इंटरवल को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया मैंने, आप इसको 5 में, 6 में, कितने में भी डिवाइड करिए, इट इज अप टू यू। इस इंफॉर्मेशन को ऑब्वियसली मैं हिस्टोग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हैं ये क्या है, मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको हिस्टोग्राम की हेल्प से आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा फिर से एक ग्राफ शीट है जो आपके पास होगी। आपने क्या करना है बेटा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिस्टोग्राम आप 9th में भी पढ़ेंगे, सेम टॉपिक। एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया
डिफरेंट टाइम्स जो हमने अपने क्वेश्चन में कंसीडर किए हैं वही लेने हैं आपको। अगर आपने इंटरवल चेंज किए हैं तो आप इंटरवल चेंज करके बनाइएगा। ऐसा नहीं कि आपका टेबल वो वाला हो और इंटरवल आप कुछ और ले रहे हो। देखिए मैंने क्या लिया है 7 to 10, 10 to 1, 4 इंटरवल है मेरे, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ग्राफ पर टाइम लिखा है यहाँ पर 7, 10, 1 PM, 4 PM, 7 PM। नाउ ऑन द y एक्सिस व्हाट वी हैव 20, 25, 30, 35। आप बोलेंगे सर ये इंटरवल कैसे डिसाइड हुआ? तो ये हमने जो डाटा लिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैंने वहां पर इंटरवल्स लिए हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने नंबर ऑफ पैसेंजर्स लिए हैं। देखिए किंक, फिर से ध्यान दीजिए, किंक किंक क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि बेटा ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। आप कह सकते हैं 0 से 20 के बीच में कोई भी इंटरवल नहीं था मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसके लिए किंक से उस डाटा को कवर कर लिया। अब आपने क्या करना है, 7 to 10 के बीच में कितने पैसेंजर ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं उसके लिए आपने यहाँ पर एक हिस्टोग्राम में बार बनाना है। कितने लोग हैं? 20, फिर है 30, ठीक है, तो ये याद रखिए 20 और 30 आपको 7 से 10 के बीच में बनाना है। तो लेट अस ड्रॉ दिस। पहले आपने 7 से 10 के बीच में 20 लोग लेने हैं। तो ये बेटा आ गया हमारे पास 7 से 10 के बीच में नंबर ऑफ पीपल 20 के इक्वल। ठीक है, अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस रहता है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में स्टार्टिंग में बच्चे यही गलती करते हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अभी मैंने ले लिए यहाँ पर 20 लोग। अब 10 से 1 के बीच में हमारे पास कितने लोग हैं? वी हैव 30 पीपल। ठीक है, तो नाउ विल ड्रॉ फॉर 30। आपका 30 कहाँ पर है? 10 से, ये रहा हमारा 30। तो यहाँ पर आप ऐसे बनाएंगे लाइन और फिर आप इसको नीचे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर ड्रॉ करना भी सीख लो। ये हो गया हमारा 10 से 1 के बीच में हमारे पास है लोग 30। इसके बाद सेम वे में आपको क्या करना है, 35 एंड 25। ठीक है, तो 35 ले लीजिए नेक्स्ट, एंड देन आपको लेना है 25। तो 35 आपका यहां से आएगा, ये हो गया बेटा हमारा। ठीक है, 1 से 4 बजे के बीच में कितने लोग ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं? 35। तो ये हो गया हमारा 35। उसके बाद आपने लेना है 25। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्या है, 4 से 7 बजे के बीच में आपके पास 25 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं। तो लेट अस ड्रॉ दिस। तो ये आ गया हमारे 4 to 5 PM, 4 to 7 PM के बीच में हमारे पास है 25। तो आपने अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, हर एक बार जो आपने ड्रॉ की है उसके ऊपर आप नंबर लिख सकते हैं फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन, ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े कि 7 से 10 के बीच में कितने लोग हैं। 10 to 1 के बीच में मेरे पास है 30, देन 1 to 4 के बीच में है 35, एंड देन वी हैव 25। तो ये हो गया बेटा हमारा हिस्टोग्राम। हमने इस तरह से ग्राफ के ऊपर, आप ऑब्वियसली एक पेंसिल और स्केल से बनाएंगे, ठीक है, एक्यूरेट बनाना बिल्कुल। एक बार देख के बना सकते हो आप, फिर आप बिना देखे बना सकते हो, और आपको कभी भी बिना स्केल के काम नहीं करना है। ठीक है, साथ में आप यहाँ पर स्केल भी मेंशन करेंगे कि ऑन y एक्सिस व्हाट डू वी हैव, ऑन x एक्सिस व्हाट डू वी हैव।
ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कितना टाइम डिफरेंस हम ले रहे हैं, 3 घंटे का टाइम डिफरेंस हम ले रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 10 स्मॉल डिविजन इज इक्वल टू 5 पैसेंजर्स। आई कैन से ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिविजन्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समटाइम्स यू कैन ऑल्सो से 1 यूनिट। ठीक है, तो 10 स्मॉल डिविजन इज इक्वल टू 5 पैसेंजर्स, एंड ऑन एक्स एक्सिस यू कैन से 10 small division is equal to 3 hours. 10 small divisions is equal to 3 hours. ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपको हिस्टोग्राम की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट करना है। हिस्टोग्राम तभी यूज करना है व्हेन यू हैव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, अब बेटा ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अभी देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने। हमें क्या दिया गया है इसमें, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, हमारे पास कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसमें शॉपिंग करने के लिए कुछ लोग आते हैं जैसे। ठीक है, हमने उनको मार्क कर दिया, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया कि दे आर मैन, ओके, एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज वीमेन, एंड देन बॉय, एंड देन गर्ल। तो हम ऐसा डाटा लेना चाहते हैं क्या, कि उन लिस्ट जो हमारी शॉपर्स हैं उनकी लिस्ट को हमने इस तरह से बना दिया। और एक और चीज, दे आर कमिंग इन द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो हम ये डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन आता है सबसे ज्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, W इज फॉर वीमेन, ठीक है, G इज फॉर गर्ल, B इज फॉर बॉय, एंड M इज फॉर मैन। तो ये हमारा रो डाटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें हमने कोई भी, जब आपको डाटा दिया गया है, कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया, हमने सिर्फ इतना लिख दिया कि अगर वीमेन आ रही है तो हमने W डाल दिया, अगर गर्ल आ रही है तो हमने G डाल दिया, मैन आ रहा है तो हमने M डाल दिया, बॉय आ रहा है तो हमने B डाल दिया। तो ये हमारा रो डाटा है। अब मैंने बोला कि आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग टेली मार्क्स, एंड देन ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। आपको बार ग्राफ भी बनाना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें इस तरह का एक टेबल बनाना होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया शॉपर, एंड देन टेली मार्क्स, एंड देन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी मैंने फिल की हुई है। आपको काउंट कैसे करना है देखिए। आप सबसे पहले जैसे आपने मैन ले लिया, मैन आप काउंट करेंगे पूरे रो डाटा में। जब आपके पास एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो आपको काउंट करना होगा। तो आप कैसे काउंट करेंगे, ऐसे आपने स्टार्ट करना है, स्कैन करना, ये 1, ऐसे आपकी चलेगी काउंटिंग, 2, 3, ओके, 4, then 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, 11, 12, 13, and then we have 14, and then 15। तो हमें इस तरह से काउंटिंग करनी है कि कितने मैन हैं, और हमने यहाँ पर 15 एंटर कर दिया। उसी तरह से आपको, जैसे मैंने अभी आपको मैन की काउंटिंग करके दिखाई है, सेम वे में आपको वीमेन की काउंटिंग करनी है, बॉय की काउंटिंग करनी है, एंड गर्ल की काउंटिंग करनी है। ठीक है, ये आपकी टोटल काउंटिंग हो जाएगी। अब उसके बाद बनाना है आपने टेली मार्क्स, ये आपको पता है, एंड देन आफ्टर दैट आपको बनाना है उसके लिए बार ग्राफ। क्योंकि हिस्टोग्राम इसके लिए नहीं बनेगा, हमारे पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इंटरवल्स नहीं है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो टेली मार्क्स आप सबको पता है कैसे बनाते हैं हम। टेली मार्क्स के लिए हमारे पास जैसे 15 है यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, तो व्हाट वी डू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से आप टेली मार्क्स बनाते हैं। दिस इज अनदर वे ये बताने का कि हमारे पास मैन कितने हैं, वो है 15। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स आप 28 का बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं, आप 5-5 के पेयर बना लीजिए। अब आपको पता है ये 25 हो गया, एंड देन 3 मोर, तो नाउ दिस इज 28। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं 1 2 3 4 5। अब आपको 12 का बनाना है, तो वी हैव, ये हो गए हमारे 10 एंड 11 12। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 12। ये हो गई नंबर ऑफ गर्ल्स
जो कि हमारी 12 हैं, जो इस शॉप को या डिपार्टमेंटल स्टोर को मॉर्निंग के पहले घंटे में विजिट कर रही है। अब हमें इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। तो बार ग्राफ के लिए हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं। बार ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास कोई ग्राफ शीट होगी, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स हैं हम उनको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। सपोज आपके पास ग्राफ नहीं है, आप नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको बार ग्राफ को ग्राफ शीट के ऊपर ही बनाएं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है। अब हमने यहाँ पर दो एक्सिस हमें पता है, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड ये हमारी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया हमारे शॉपर्स जो विजिट कर रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर को पहले 1 घंटे में। बार ग्राफ मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि बार्स की विड्थ आपकी इक्वल होनी चाहिए और स्पेसिंग आपकी इक्वल होनी चाहिए बार्स के बीच में, ठीक है। एक हमने डबल बार ग्राफ भी डिस्कस किया था, ठीक है, लेकिन ये हमारा नॉर्मल बार ग्राफ है। अब आपने वाई एक्सिस पर क्या लिया है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। ये हमारा इंटरवल है 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये हमारे नंबर ऑफ शॉपर्स हैं जो उस डिपार्टमेंटल शॉप को विजिट करेंगे, हम उनका नंबर के अकॉर्डिंग बार ग्राफ बनाएंगे। अब आपका एक्स एक्सिस पर तो कुछ नहीं है, हमने यहाँ पर सिर्फ शॉपर्स लिया है, तो हमारा जो स्केल बनता है वो बनता है वाई एक्सिस पर। आप ऐसे कह सकते हैं 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 5 शॉपर्स, ठीक है, या 5 पर्सन्स यू कैन से। तो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, व्हाट इज आवर स्केल ऑन वाई एक्सिस, वी विल से ऑन वाई एक्सिस 10 small divisions is equal to 10 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल है बेटा, 10 स्मॉल डिविजन इज इक्वल टू 5 शॉपर्स और 5 पर्सन्स, ठीक है। 10 स्मॉल डिवीजन हमारी 5 शॉपर्स के इक्वल है। तो यह हो गया हमारा नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है, और ये हमारे शॉपर्स का नाम। अब हमें अपने टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बार्स बनाना है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो अब आप अपना नंबर देखिए, हमारे पास मैन कितने हैं 15 एंड वीमेन कितनी है 28। तो हम पहले 15 बनाएंगे मैन के लिए एंड देन 28 बनाएंगे बेटा, हम बनाएंगे 28। तो पहले आपने 15 बनाना है, तो 15 बहुत सिंपल है, देखिए आपका 15 है यहाँ सामने। तो आप क्या करेंगे, आप एक लाइन बनाएंगे यहाँ से, देखिए वीमेन का जो आपका स्टार्ट हो रहा है बॉक्स, यहीं से बनानी है आपने लाइन, और आपने उसको कहाँ तक लेके जाना है, यू नीड टू टेक इट अप टू 15। तो इस तरह से आपने 15 तक उसको ले जाके छोड़ देना है एंड देन जहां पर आपको वुमेन का बॉक्स एंड हो रहा है वहां से आपने दूसरी लाइन उठानी है और फिर आप इन दोनों को बस ज्वाइन कर दें, बिकॉज यू नीड टू कंस्ट्रक्ट इट लाइक अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो बार का मतलब हमारा क्या होता है कि हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा विमेन के लिए, विमेन हमारी कितनी है 15। इसी तरह से आपने मैन के लिए बनाना है, मैन कितने हमारे 28। तो अब आप 28 बनाएंगे। अब आपको 28 ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बोला है, देखिए मैंने आपको क्या बोला है कि ये हमारा 20 से 25 है, ये 25 से 30 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि 10 स्मॉल डिविजन इज इक्वल टू 5 शॉपर्स है, तो आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए ये हो गया मेरा 26, ये हो गया 27, ये 26 है स्टूडेंट्स, ये मेरा 27 है एंड देन दिस इज 28 है ना, दिस इज 29। तो जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया है यहाँ पर आपका 2 डिवीजन इज इक्वल टू 1 शॉपर है, 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 शॉपर है। आपको मार्क करना है 28। तो विच इज माई नंबर 28, दिस वन, 30 से नीचे वाला हमारा 28 है। अब आपको मैन बनाने हैं 28, तो लेट अस ड्रॉ दैट, ठीक है। तो यहीं से आप इसको पिक कर सकते हैं और आपने कहां तक जाना है, यू नीड टू गो अप टू 28। ये बहुत जरूरी है आपको ये समझना, क्योंकि अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सेकेंड, आपको मैन के बॉक्स से लेना है, यहां से आपको उठाना है इसको, बिकॉज दिस इज नॉट अ हिस्टोग्राम, ठीक है। यहां से आपको उठाना है मैन से एंड यू नीड टू गो अप टू 28। ये हमारी लाइन हो गई 28 तक।
मैन का जो बॉक्स आपका स्टार्ट हो रहा है वहां से आपने लेना है, एंड देन सिमिलरली आपको ये जाना है यहाँ तक, मैन का बॉक्स जहां आपका एंड हो रहा है, एंड देन उसके बाद आपको रेक्टेंगल कंप्लीट करनी है, तो यू नीड टू गो अप टू द लास्ट मार्किंग ऑफ दिस बॉक्स। ये हो गया बेटा हमारा मैन के लिए 28। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, हम यहाँ पर नंबर भी लिख देते हैं ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि हमारे पास कितनी है वीमेन, 15, और हमारे पास मैन कितने हैं, 28। सिमिलरली हमें ड्रॉ करना है बॉय और गर्ल के लिए, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। बॉय है हमारे पास 5 एंड गर्ल्स हैं 12, ठीक है। तो 5 बॉयज आपको लेने हैं, विच इज वेरी सिंपल। लेट अस टेक दिस, 5 बॉय आपको लेने हैं, तो बॉय से आपने ऐसे पिक करना है, एंड दिस इज अप टू 5 ओनली, ठीक है। एंड देन ये हो गया हमारा बॉय के लिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं हमारे पास 12 की मार्किंग का फिर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको 4 स्मॉल डिविजन्स लेनी है 10 से ऊपर, दैट विल बी 12। तो हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं एक बार, वेयर डू वी हैव 12। देखिए ये मेरा 11 है, नाउ दिस इज 12। तो हम इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 12 आएगा बेटा। तो इस तरह की मार्किंग आपको पहले करनी पड़ेगी ताकि आपको क्लियर रहे कि हमें कहाँ तक लेना है, ठीक है। नाउ विल मार्क दिस, दिस इज अप टू 12। तो गर्ल के लिए लीजिए यहां से, इक्वल स्पेसिंग आपको देनी है सब बार्स के बीच में, ध्यान रखना बस। तो दिस इज अवर मार्किंग फॉर गर्ल्स। तो ये हो गया हमारा गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए हमारा कितना है, डाटा के अकॉर्डिंग गर्ल्स हमारी है बेटा 12 और बॉयज है हमारे 5। तो दिस इज अवर बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शॉपर्स दे आर विजिटिंग दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर दिन के पहले 1 घंटे में, ठीक है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बार्स की स्पेसिंग इक्वल हो, ठीक है, बार्स के बीच में स्पेसिंग इक्वल हो और बार्स की आपकी विड्थ सेम होनी चाहिए।